जाति के आधार पर रिजर्वेशन या कास्ट रिजर्वेशन हमेशा से हमारा देश के एक सबसे कंट्रोवर्शियल और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भरा टॉपिक रहा है। इसको प्रॉपरली डिफाइन करना किसी इंडिविजुअल का बस में नहीं है। कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम को हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी ऐसा बॉडी, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, चाहे वो जितना बड़ा मंत्री मिनिस्टर हो, वो भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्सिटी से भरा मुद्दा है। कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम को इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि जो सोशली बैकवर्ड समुदाय है, सोशली बैकवर्ड जो लोग हैं, उनको थोड़ा आगे आने का मौका मिले। आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको जरूर मालूम होगा कि हमारे देश के सोशल बैकवर्ड पिछले समुदायों के लोग कितने एजुकेटेड और कैसे जीते थे। बहुत साल पहले ऐसे वर्गों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हुआ था, एजुकेशन नहीं मिल रहा था, उनको एक अछूत जाति माना जाता था, उनको स्कूल में, क्लास में, किसी ऑफिस में घुसने नहीं दिया जाता था। हमारा देश जब इंग्रेज से अपना इंडिपेंडेंस पाया, उसी टाइम में ऐसे सिचुएशन एकदम पीक पे था। ऐसे पिछले वर्ग और दलित का हालत इतना बुरा था कि ऐसे सिचुएशन को देख के ही जो हमारा देश जो संविधान लिखे बाबा साहेब अम्बेडकर, वह सब सिचुएशन को एकदम बारीकी से जांच करके ही कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया के संविधान में लिखे थे। उसी पर्टिकुलर टाइम में कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा हो रहा था, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। उस चीज को आप अपने आंखों से भी देख नहीं पाते। अभी उसके कंपैरिजन में कहाँ डिस्क्रिमिनेट है, बहुत कम हो गया है। लगभग उस टाइम में अगर 100% डिस्क्रिमिनेट हो रहा था तो अभी लगभग 10-15% ही डिस्क्रिमिनेट बाकी रह गया है। रिसेंटली देश भर में काफी ऐसे मुद्दे और सवाल उठे हैं कि अभी इसी टाइम में क्या अभी भी इंडिया में कास्ट रिजर्वेशन जरूरी है। कुछ लोगों इनके सपोर्ट में बात करते हुए कहते हैं कि अभी भी देश में कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट हो रहा है और अभी भी इसकी ज़रूरत है। और बाकी दूसरे लोग बोल रहे हैं कि अभी देश इतना आगे चला गया है कि अभी सबको एक इक्वली नज़र में देखा जाना चाहिए, इसीलिए अभी हमारे देश को कास्ट रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्सिटी से भरा मुद्दा है कि मैं खुद भी कन्फ्यूजन हूँ, मैं आपको इसके ऊपर क्या राय दूँ। जब भी किसी एग्जाम निकलता है, जब भी किसी देश का किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलता है, तो उसी टाइम में ऐसा लगता है कि जो जनरल जो कैंडिडेट है, वो जो रिजल्ट सिक्योर करते हैं, उससे थोड़ा कम नंबर रख के वह दूसरा ST/SC वर्ग के स्टूडेंट को नौकरी मिल जाता है। उसी पर्टिकुलर टाइम में ये लगता है कि देश को अभी रिजर्वेशन का जरूरत नहीं है। सबको एक समान मौका दिया जाए, सबको एक समान ही देखकर किसी भी एग्जाम में बैठाया जाए और सबको अपना टैलेंट के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाए। इसके बाद ऐसे कुछ न्यूज आता है जिसे देखकर आपने ये जो इक्वली वाली सोच को फिर आप रोक दोगे। न्यूज ऐसा है कि गुजरात स्टेट में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में एक शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था February 8 को, और उसी पर्टिकुलर प्राण प्रतिष्ठा में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया पार्टिसिपेट करने के लिए। देखा हो गया कितना बड़ा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये इंसिडेंट एक बार से अचानक नहीं हुआ। ऐसे नहीं हुआ कि मानो कुछ लोग दलित गोष्ठी के वो मंदिर घुसने का प्रयत्न कर रहे होंगे और उसी टाइम में मंदिर का बोर्ड उन्हें शेड्यूल कास्ट होने की वजह से मंदिर में एंट्री नहीं दिया। ये मैटर इतना सीधा भी नहीं था। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जनवरी 16 को ही काम स्टार्ट हो गया था। ऐसे जरूर हुआ होगा कि प्राण प्रतिष्ठा के बहुत दिन पहले ही शेड्यूल कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए पहले से ही ऐसे कुछ ऑर्डर इशू कर दिया होगा कि प्राण प्रतिष्ठा टाइम में शेड्यूल कास्ट जैसे एंट्री नहीं ले सके। इसके ऊपर कंसर्न पहले जनवरी 16 को ही हो गया था। इसका तुरंत बाद जनवरी 25 को उसी टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेटर भी इस मैटर को नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनकी कोशिश नाकामी हो जाता है। इसके बाद शेड्यूल कास्ट लोगों के कुछ बड़ा लीडर और कुछ बड़े संगठन के नेता भी इसमें नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो भी नाकाम रहते हैं। इसके बाद इस मैटर में लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। PSI और DYSP जैसे ऑफिसर भी इस मैटर को नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। ऐसे ही बिना शेड्यूल कास्ट लोगों के अलाउ करके ये जो मेला चला था, जो प्राण प्रतिष्ठा, वो कंप्लीट हो जाता है। और इसका एक दिन बाद February 9 तारीख को एक्टिविस्ट इंदिरावदन बारोट कंसर्न रेज करते हुए इस मैटर को पहुंचाते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट तक ये मामला पहुंचता है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट नोटिस भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और वहां का SP को, और इस मैटर के ऊपर कंसर्न रेज करते हुए डिटेल्स मांगते हैं। तो आप देख लिए कितना मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्व होने के बाद, लोकल लोग के इन्वॉल्व होने के बाद भी शेड्यूल कास्ट लोगों को कैसे डिस्क्रिमिनेट किया गया। अभी भी समाज में काफी हद तक डिस्क्रिमिनेट तो है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात ऐसे स्टेट में काफी हद तक
कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अभी आपसे ही मैं पूछता हूँ, जब तक इतना एजुकेटेड इंडिया में ऐसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, तब तक हम कैसे रिजर्वेशन को हटाने का सोच भी सकते हैं। कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन रहेगा तो रिजर्वेशन भी रहेगा, और ऐसे डिस्क्रिमिनेशन का कोई लिमिट नहीं होता। डिस्क्रिमिनेशन चाहे छोटा पैमाने पे हो, किसी लार्ज वॉल्यूम पैमाने पे हो, फिर भी डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन ही है। जब तक डिस्क्रिमिनेशन इंडिया पे अवेलेबल है, तब तक हम कभी भी रिजर्वेशन सिस्टम को हटाकर सबको इक्वली कैसे देख सकते हैं। बाकी आपका क्या राय है, आप कॉमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे से जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।